बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद याकूब। आज एक्सरसाइज 7.2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आर्क, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल के कुछ हिस्से हैं, कुछ हमारे पास उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि बोर्ड में आती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ आर्क, कि हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे कि आर्क क्या है। द पार्ट और पोर्शन ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल का जो एक छोटा सा जो पार्ट है उसको हम आर्क बोलते हैं। अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करें, मिसाल के तौर पर जैसे अब ये एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका ये एक छोटा सा हिस्सा जो है, ये हिस्सा जिसके ऊपर मैं अभी मार्कर के साथ इसको ये बता रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है? ये आर्क कहलाता है। यानी कि एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। नंबर 2, सेगमेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, सेगमेंट के बारे में भी हम इसी तरह कि जिस तरह हमने थ्योरम नंबर 9 में 9 चैप्टर के जो थ्योरम है उसमें हमने पढ़ा, तो ये हमारे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच टच द 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि ये जो कॉर्ड है ये किसी भी सर्कल को किसी 2 पॉइंट आपस में मिलाए तो वो कॉर्ड कहलाता है। जैसे अब ये कॉर्ड है तो इस तरह, और हम ये कहेंगे कि ये एक आर्क है और ये आर्क, और उसके अलावा ये आपका कॉर्ड है। तो अब हमारे पास जो सेगमेंट की जो डेफिनेशन है कि द एरिया bounded by a chord and an arc, ऐसा एरिया, जैसे अब ये एरिया है, ये एरिया जो है हमारा सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। द एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये तो हो गया सेगमेंट। आर्क, कॉर्ड और सेगमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद है सेक्टर, जो कि हमारा ये ज़रा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। हम इसके बारे में आगे क्वेश्चन भी करेंगे सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये एक सर्कल है फॉर एग्जांपल। अब ये 2 रेडियाई हैं जो कि सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ एंगल थीटा बनाती हैं। तो ये जो एरिया है 2 रेडियस के दरमियान, या जिसे हम कहते हैं रेडियस का जो प्लूरल है वो रेडियाई है, तो आर्क और 2 रेडियस के दरमियान जो एरिया है तो वो हमारा सेक्टर कहलाता है। तो हम सेक्टर को इस तरह डिफाइन करेंगे, द एरिया बाउंडेड बाय द 2 रेडियाई एंड एन आर्क इंटरसेप्ट बिटवीन देम। इन दोनों रेडियस के दरमियान जो आर्क है और ये इसके दरमियान जो एरिया है, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सेक्टर कहलाता है। और सेक्टर के आगे 2 इसकी किस्में हैं, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। अगर हम इसको ए और ये बी और हम ये सी ये ले लें, तो इसका मतलब ये है कि ए ओ बी जो है ये माइनर सेक्टर है, क्योंकि माइनर का मतलब होता है छोटा, मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो अब ऑब्वियसली आप इसी डायग्राम में आप ये देखें कि मेजर से हमारे पास सेक्टर को कौन सा बनेगा? मेजर सेक्टर बनेगा ए सी बी। मेजर सेक्टर क्या बनेगा? ए सी बी। और इसी तरीके से जो सेगमेंट है इसके भी 2 हिस्से हैं।
और आर्क के भी 2 हिस्से हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखें कि अगर मैं इसको A और इसको B कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेगमेंट यहाँ पे इसको C कर देता हूँ और यहाँ पे ये मैं इसको D कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ACB जो है ये माइनर सेगमेंट है और ADB जो है ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। मेजर का मतलब बड़ा, देखिए ये सेगमेंट वैसे बड़ा बन रहा है और उसके अलावा ये जो ACB जो है ये माइनर सेगमेंट है, तो इसलिए इसके भी 2। अच्छा, और इसके अलावा जो पहले मैंने आर्क ड्रा की थी वो एक छोटी सी ड्रा की थी, जो छोटी जो आर्क है वो माइनर आर्क कहलाएगी और इसके अलावा बाकी होल ऑफ द जो सर्कल है जो सर्कमफेरेंस का, तो वो हमारा मेजर आर्क कहलाएगी। तो ये 2। अच्छा, आमतौर पे एग्ज़ाम में ये डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि बाज़-औक़ात ये भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये 3 डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपकी इसी से कई डेफिनेशन जो हैं आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने ये डायग्राम बनाकर एग्जामिनर को बता देना है कि ये आपका माइनर सेक्टर है और ये आपका मेजर सेक्टर है, ठीक है, और ये आपका माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो ये इसी तरीके से 6 डेफिनेशन जो हैं वो आप इजीली इसी डायग्राम से जो है वो आप एग्जामिनर को वो बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपके डियर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके बाद आप डायग्राम बिल्कुल सही बनाते हैं तो बोर्ड के रूल्स के मुताबिक जो है वो आपको नंबर जो है वो दे देते, क्योंकि कंसेप्ट आपने बिल्कुल सामने जो है वो रख दिया है, कंसेप्ट आपकी डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए डायग्राम जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनमें डायग्राम आप ज़रूर बनाइए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, कि जिसमें हम L = r थीटा, ये जैसे हमने रेडियन में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द आर्क और उसके बाद उसका रेडियस जो कि सेंटर के साथ जो आर्क सेंट्रल एंगल जो बनाता है थीटा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें इन 3 क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हम थीटा यानी कि डिग्री रेडियन मेजरमेंट, लेंथ ऑफ द आर्क और उसके बाद रेडियस, इनको फाइंड करेंगे। ये 3 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से 2 की वैल्यू हमें दी गई होगी और तीसरी हमने खुद फाइंड करनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा व्हेन L = 2, लेंथ ऑफ द आर्क। L क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क, और R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी तरीके से हमें ये पता है कि फार्मूला क्या है कि वी नो दैट L = r थीटा। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो विच इंप्लाइज दैट, तो ऑब्वियसली थीटा = L/r। तो अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद L हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर और उसके बाद R रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.57। अब यहाँ पर हमने इसका यूनिट लगाना है। हम क्या लगाएंगे? क्या मीटर लिखेंगे, क्या सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब चूंकि ये हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली जो सर्कल में जो एंगल होता है वो रेडियन मेजरमेंट कहलाता है, उसको हम रेडियन में लिखेंगे। तो ये हमारा जो आंसर है थीटा L/r, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.57 रेडियन इसका
जो है वो आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है L इज इक्वल टू 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, L इज इक्वल टू 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और उसके अलावा जो रेडियस जो है वो 2.5 मीटर के बराबर है। तो यहां पे उसी तरीके से लिखेंगे कि सिंस L इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमने थीटा फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो ये L ओवर R, तो L हमारे पास है 4.5 मीटर और ये रेडियस क्या है 2.5 मीटर, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन, 1.8 रेडियन ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जिसमें डियर स्टूडेंट हमने थीटा फाइंड करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, अब इसमें L हमने फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, वो क्या होगी कि हमें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया गया है और रेडियस हमारा 4.9 है। तो स्टूडेंट ये बात जहन में रखें कि जब भी सर्कुलर मेजरमेंट में, सर्कुलर सिस्टम में कोई एंगल हमें डिग्री में दिया गया हो तो हम उसको पाई रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हम इसी तरीके से हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री जो है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, तो ये पाई रेडियन के बराबर होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें अब थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा पाई रेडियन। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वी नो डैट, एग्जामिनर को बताएंगे कि हम जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। आप एग्जामिनर को बताएंगे कि हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ताकि वो एग्जामिनर भी वो समझ जाए कि ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि L इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है, पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि हमने चूंकि जो लेंथ होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ द सर्कल जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इसमें जो पाई की वैल्यू जो है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जहन में रखें और ये आपने 3.1416 इसको याद रखना है। पाई की वैल्यू आपने हमेशा ये रखनी है, चूंकि और ये भी हमें पता है कि बाज किसी जगह पे हम 22/7 भी हम पुट करते हैं, मगर चूंकि लेंथ ऑफ द आर्क है तो इसलिए हम आम तौर पर ये 3.1416 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4.9 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 ये सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो सेंटीमीटर में है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, रेडियस का जो यूनिट है वो जो उसकी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में होती तो मीटर लिखते, मिलीमीटर में होती तो मिलीमीटर में लिखते। तो अब क्योंकि रेडियस का जो यूनिट होगा लेंथ ऑफ द सर्कल का हमेशा वो भी वही यूनिट होगा। तो ये चंद बातें जो है ये आपने याद रखनी है। तो अब देखें जब हम इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15.39 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ द आर्क 15.39। अब इसी तरीके से हम अगले अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा फर्स्ट था और ये हमारा पार्ट सेकंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास थीटा जो है वो जो दिया गया है, वो थीटा दिया गया है हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट, और उसके बाद जो हमारा रेडियस हमें जो दिया गया है वो 15 mm, और हमने L जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज़ के आपने अब ये हमारे पास जो थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने पहले तो इसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके तो आपने इसको लेंथ ऑफ द आर्क को आपने वो सॉल्व करना है। तो चलते हैं, पहले हम थीटा को सॉल्व करते हैं एज इट इज़, जैसे हमने डीएमएस से डेसिमल फॉर्म में जैसे हमने कन्वर्ट किया था, तो इसको भी हम उसी तरीके से ये करेंगे। तो अब ये देखें कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60, ये डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60.5 डिग्री। तो हमारे पास थीटा डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि हमने अब इसको क्या करना है कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1.056 रेडियन आएगा, ठीक है। 1.056 रेडियन इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, उसके बाद आप एग्जामिनर को बताएं कि वी नो डैट, हमें पता है, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो R हमारे पास 15 मिलीमीटर है, तो हम इसमें पुट करेंगे। तो अब ये देखें कि L इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई, अब ये एंगल थीटा हमारा जो है, ये देखिए हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। तो 1.056, तो अब चूँकि इसकी जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर है, तो हम मेजरमेंट अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो आगे भी आप इसको लिख सकते हैं। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 15.84 मिलीमीटर इसका आंसर। तो स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है वो थीटा फाइंड किया था, और इसमें हमने एल फाइंड किया है, एल फाइंड करना था। तो उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम रेडियस आर फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम रेडियस फाइंड करेंगे, और हमें थीटा और लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो गिवन है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। अब इसमें ये कन्वर्जन हमारी मुकम्मल है, हमने किसी किस्म का मजीद इसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो फार्मूला पुट करते हैं और एग्जामिनर को बताते हैं कि वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा, तो विच implies that R इज इक्वल टू L ओवर थीटा, क्योंकि थीटा मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद थीटा है 1/4।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ये 1/4 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। तो 4/1 लिखें या बिल्कुल इसी तरह आप ये लिख दें 4, तो 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ये बात जहन में रखें कि जो यूनिट लेंथ ऑफ द आर्क का होगा रेडियस का भी वही होगा, और जो रेडियस का जो यूनिट होगा लेंथ ऑफ द आर्क का भी वही यूनिट होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो इसमें हमें L = 52 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया गया है 45। थीटा 45 डिग्री दिया गया है और हमने R फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वी नो डेट L = R थीटा J। तो R किसके बराबर हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास L/थीटा। तो L हमारे पास है 52 सेंटीमीटर। तो अब हमने थीटा को जो है वो चूंकि डिग्री में है, हम इसको रेडियन में मेजरमेंट इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा = 45, तो ये होता है हमारा π/4 रेडियन के बराबर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे π/4। तो जाहिर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R = 52 मल्टीप्लाई बाई 4/π। तो बिल्कुल ठीक, यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है कि यहाँ पे ये लिखें, एग्जामिनर को बताएं कि पाई की वैल्यू मैंने जो पुट की है 3.1416 ये मैंने पुट की है। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो 52 मल्टीप्लाई बाई 4/3.1416। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास है 66.21 सेंटीमीटर R। ये R की वैल्यू हमारे पास, तो ये हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट, हमने 7.2 में सबसे पहले थीटा फाइंड करने का तरीका, फिर उसके बाद हमने L फाइंड करना, फिर उसके बाद R रेडियस फाइंड करने का तरीका हमने सीखा। उम्मीद है कि ये चूँकि ये दो क्वेश्चन और ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि जिसमें बोर्ड में हर साल क्वेश्चन लाजमी आता है, इनमें कोई सा भी आ सकता है 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, और इसके अलावा जो हमारा 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये जो 4 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन ये, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं, या कम से कम एक लाजमी आता है, एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम। तो इस तरह जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी जो मेन जो बातें हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं, बता दी हैं कि हमेशा, और इसका लेक्चर का जो है वो एंड हम इस तरह के आपको बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास L = R थीटा का कोई टॉपिक हो तो हम उसमें एंगल अगर डिग्री में दिया गया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अगर पाई मौजूद होता है तो उसकी हम वैल्यू 3.1416 रखते हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मैं मोहम्मद याकूब आपसे इजाज़त चाहता हूं, और जाने से पहले उसी तरीके से वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके अलावा बेल आइकन और लाइक भी करें। और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप जो है लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।